प्रीमियम प्रोडक्शंस पीके की जानिब से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दीन, मज़हब और आदाब ज़िंदगी के हवाले से मौजू है गीबत। गीबत किसी की अदम मौजूदगी या बेखबरी में उसके मुतल्लिक कोई ऐसी बात या इशारा करना जो इसे नापसंद हो, अगरचा वो खामी उसमें मौजूद ही क्यों ना हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या आप जानते हैं कि गीबत क्या है? सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन ने अर्ज़ की, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा अपने भाई को ऐसे अल्फाज से याद करना जो उसे नागवार हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया, अगर वाकई इस भाई में वो चीज़ पाई जाती हो जो मैं बयान कर रहा हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आपने उसमें पाई जाने वाली खामी उसकी अदम मौजूदगी या बेखबरी में बयान की तो आपने उसकी ग़ीबत की, और अगर वो उस चीज़ में ना पाई जाती हो, यानी वो चीज़ उसमें ना पाई जाए तो जो आप बयान कर रहे हैं, तो आपने उस पर बहतान लगाया। ग़ीबत करना कबीरा गुनाह है। सूरह हुजरात में अल्लाह ताला ने इसे मुर्दा भाई का गोश्त खाने से तशबीह दी है। वाज़े तौर पर किसी का नाम लेकर आँखों या हाथ के इशारे से या नाम लिए बगैर ऐसे अंदाज से बात करना कि सुनने वाले उसकी मुराद समझ रहे हों, या किसी की नकल उतारना, लंगड़ा कर चलना, ऐसी हैयत कज़ाई बतौर इस्तेहज़ा अपनाना सब गीबत के ज़ुमरे में आता है। गीबत का कुफारा तौबा है। चूँकि उसका ताल्लुक़ हकूक़ुल इबाद से है, इसलिए तौबा के हस्ब ज़ेल बाकी शरूत भी मलूज़ होने चाहिए। इस गुनाह से बाज आएँ, अल्लाह की बारगाह में निदामत का इज़हार करें, आइंदा ऐसा काम न करने का अज़म करें, और उसके साथ साथ चौथी शर्त यह है कि जिसकी गीबत की हो उससे माफ़ करवाना। लेकिन अगर ख़दशा हो कि मुतल्लिक़ा आदमी को बताने से मामला बिगड़ जाएगा और फसाद फैलेगा, ऐसी सूरत में उलमाए उम्मत की दो राय हैं। बाहर कीमत मुतल्लिक़ा शख्स से मामला साफ़ कराना होगा, यानी उसे वाज़े तौर पर आगाह किया जाए कि मैंने फ़लाँ वक्त आपकी फ़लाँ गीबत की थी, लिहाजा आप मुझे माफ़ कर दें, इसलिए कि गीबत करना हकूक़ुल इबाद में से है। जब तक साहिब हक़ माफ़ नहीं करेगा, माफ़ी नहीं मिलेगी। चूँकि मामला बिगड़ने का डर है, इसलिए जिसकी गीबत की गई हो उसे बताना ज़रूरी नहीं, बल्कि उसका कुफारा यह है कि उसके लिए बख्शिश की दुआ की जाए, और जिन मकामात पर और जिन लोगों से उसकी गीबत की हो वहाँ उसकी खूबियाँ बयान की जाएँ। नीज़ अगरचा हकूक़ुल इबाद से मुतल्लिक़ा है, लेकिन इसे माली हकूक़ पर क़यास करना बावजूद दुरुस्त नहीं। माल लौटाने से साहिब माल इससे फ़ायदा उठा सकता है, खुद इस्तेमाल करे या सदका कर दे, लेकिन गीबत से आगाह करना साहिब हक़ को कोई फ़ायदा नहीं देगा, बल्कि तकलीफ़ का बायस बनेगा। माल की वापसी सुलह का पेश खैमा हो सकती है, जबकि गीबत का जिक्र साहिब हक़ से अदावत का बायस बन सकता है, और शरीयत का मकसद मफासिद को ख़त्म करना और प्यार मोहब्बत की फ़िज़ा पैदा करना है। अदम मौजूदगी में नागवार तस्करे की जायज़ सूरतें। अब हम बयान करते हैं कि किसी के अदम मौजूदगी में उसके बारे में नागवार बात की जा सकती है, लेकिन कब कब? किसी के जुल्म की शिकायत करना, रऊसा और हुकाम के यहाँ या अदालत के रूबरू, बुराई को मिटाने के लिए, फतवा हासिल करने के लिए, किसी के शर से आगाह करने के लिए, किसी फाजिर के जुल्म और जौर या किसी की बद अदात का जिक्र लोगों को उससे बचाने के लिए, किसी का तारुफ कराते वक्त के फलां शख्स जो आँख से भेंगा, पाँव से लंगड़ा है, वगैरह वगैरह। गीबत सुनना, जिस तरह गीबत करना हराम है, इस तरह गीबत सुनना भी हराम है। अगर कोई शख्स अपने किसी अजीज़ या मुसलमान भाई की गीबत सुने तो उसका दिफा करे, और ऐसा मुमकिन ना हो तो उस मजलिस से उठ जाए। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने किसी भाई की इज़्ज़त का दफ़ा किया और अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे आग से महफूज फरमाएंगे। इसका मफ़हूम यह है कि अज़रह फ़साद, लोगों की बातें एक दूसरे तक पहुँचाना या किसी के राज अफ़शा करना, गीबत की तरह चुगली खाना भी हराम और कबीरा गुनाह है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नता नमाम, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह ताला हमें मुकम्मल तौर पर गीबत के गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में हम आपको गुजारिश करते चलें कि सखी बने और सखावत को पसंद करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने तमाम दोस्तों, अकरबा, अजीज़ों और रिश्तेदारों को चैनल सब्सक्राइब करने की तरगीब व तहरीक दें, ताकि हमारी तक़वियत और हौसला अफजाई हो और आपको तमाम मालूमाती वीडियोज़ का बर वक्त इबलाग मुमकिन हो। हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं।